हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे स्टाफ ट्रेनिंग के एमसीक्यू के बारे में। ये आपके बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 5 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द जॉब नॉलेज एंड द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। क्या है सही आंसर? ट्रेनिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से ही जो भी हमारे जॉब नॉलेज होता है और जो स्किल होता है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आते हैं। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द जनरल नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉय। तो जनरल नॉलेज की जब बात की जाए और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ की बात की जाए कि उनका समझदारी का लेवल इम्प्रूव होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या सही आंसर होगा? तो सही आंसर है एजुकेशन। ठीक है, तो ट्रेनिंग और एजुकेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। एजुकेशन जो होता है वो जनरल नॉलेज प्रोवाइड करता है और जो ट्रेनिंग होता है वो आपको प्रोवाइड करता है जॉब से रिलेटेड नॉलेज। अब आते हैं नेक्स्ट। डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द जनरल नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो क्या है? तो इसका आंसर तो ट्रेनिंग ही होगा। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस। ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था वो गलत हो गया है, ठीक है, तो उसमें आपका क्वेश्चन तो कुछ और बनेगा। डैश इज द प्रोसेस नंबर के, इसमें बोलेगा डैट्स इंक्लूड्स ट्रेनिंग, मतलब या फिर ट्रेनिंग इंक्लूड्स। इसका सही क्वेश्चन ये होगा ट्रेनिंग इंक्लूड्स, तो इसका आंसर होगा टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर द राइट जॉब्स, टू इनेबल एम्प्लॉयज़ टू वर्क मोर एफिशिएंटली ऑन द प्रेजेंट जॉब, to build a second line and the competent officers by preparing them to the occupy high position। तो इसका क्वेश्चन होगा ट्रेनिंग इंक्लूड्स। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ये मिसप्रिंट हो गया, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ट्रेनिंग इंक्लूड्स। ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो ट्रेनिंग, एक वो भी क्वेश्चन ट्रेनिंग इंक्लूड्स का था, ये भी क्वेश्चन ट्रेनिंग इंक्लूड्स का है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज, जॉब रिलेटेड, फॉर शॉर्ट टर्म, कॉस्ट पेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो देखिए, जो हम लोग ने ये सब एमसीक्यू डिज़ाइन किए हैं, इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं। हमारे पूरे चैनल पे आपको अभी जितने भी एमसीक्यू मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, जिसमें हम लोग ने एमसीक्यू इस तरीके से बनाया है ताकि आपका नोट्स भी एक तरीके से प्रिपेयर हो जाए, आपको याद भी हो जाए। अगर एग्ज़ाम में कुछ घुमा के भी क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से दे सकें, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको लर्न कर लीजिए। हो सकता है इसके एक ऑप्शन से 2-3 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो अगर आपको याद रहेगा सारे ऑप्शंस तो आप इजीली इसको एग्ज़ाम में आराम से आप कर ले जाओगे। तो इसका भी सही आंसर आपका फोर्थ है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ट्रेनिंग ही है जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, जॉब रिलेटेड चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और जो भी कॉस्ट पे करता है वो एम्प्लॉयर पे करता है, मतलब जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो पे करते हैं ट्रेनिंग की कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन इंक्लूड्स। अब एजुकेशन क्या होता है? यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, आपके जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, प्लस थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म होता है। ट्रेनिंग जैसे शॉर्ट टर्म होता है, ये आपका ट्रेनिंग एजुकेशन लॉन्ग टर्म होता है। और कॉस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, तो दोनों ही चीज़ है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपकी फ़ीस बहुत कम लगती है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि उतनी कम फ़ीस होती है, वो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे या तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो तो गवर्नमेंट फ़ीस पे कर रहा है, या फिर आप प्राइवेट में पढ़ो तो प्राइवेट आप इंडिविजुअल खुद पे कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपका एजुकेशन में आता है। तो ये जो आपके सिलेबस में डिफ्रेंशिएट बिटवीन है एजुकेशन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में, वहाँ से ये निकाला गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो इसमें से भी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, डेवलपमेंट इंक्लूड्स। डेवलपमेंट में क्या चीज़ें होती हैं? थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होता है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी में एम्प्लॉई वर्क कर रहा है तो उसका डेवलपमेंट तभी माना जाएगा कि उसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी
दी जाए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाए। साथ ही साथ करियर ओरिएंटेड, अपने जॉब में तो वो बेस्ट हो ही, लेकिन उसको और भी ऑप्शंस दिए जाएँ और भी नई नई चीज़ें सिखाई जाएँ, तब माना जाएगा कि उस कंपनी में उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। फॉर कंटिन्यूअस, मतलब जो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस है, ये नहीं कि एक बार कोई प्रोग्राम करा के फिर 4 साल तक बैठ गए। ठीक है, इसीलिए लोग बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं। वहाँ होता क्या है, जो आपकी प्रेजेंट स्किल है उस पर तो आप वर्क करते ही हैं, प्लस कंपनी आपको नए नए स्किल्स भी सिखाती है। तो इससे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होता है। भाई जिस काम को आप कर रहे हो उसको सिखाया तो वो तो ट्रेनिंग हुआ, ठीक है, और उसी से रिलेटेड कोई और काम नया सिखाया तो वो आपका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो कॉस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों ही यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे एम्प्लॉयर का भी नाम आ सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट भी पे करता है, एम्प्लॉयर भी पे करता है और इंडिविजुअल भी पे करता है। तो ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयर भी इंक्लूड कर लेंगे। तो सही आंसर आपका है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट। डैश इनेबल्स द एम्प्लॉय टू ऑब्टेन जॉब सिक्योरिटी, हायर अर्निंग एंड प्रमोशन। क्या प्रोवाइड करता है जॉब सिक्योरिटी, हायर अर्निंग एंड प्रमोशन? सही आंसर है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी, हायर अर्निंग एंड प्रमोशन। अब आते हैं नेक्स्ट। इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ लर्न बाय। अगर ट्रेनिंग नहीं हो रही है, ठीक है, अगर ट्रेनिंग नहीं हो रही है कंपनी में और एम्प्लॉय बिना ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं, तो अब कौन से मेथड से एम्प्लॉय चीज़ें सीख रहे हैं? भाई एम्प्लॉय काम तो करेगा ही, उसको आप सैलरी दे रहे हो, आप ट्रेनिंग कराई नहीं, ट्रेनिंग का पैसा बचा लिया, तो अब कौन सा मेथड यूज़ होगा? ट्रायल एंड एरर, हिट एंड एरर, ट्रायल एंड हिट, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, आप कोई भी मेथड अप्लाई करते हो कोई भी काम में, और अगर वो सही हो गया तो आपने उसको यूज़ कर लिया कि हाँ ये मेथड हम आगे लगाएंगे, और ख़राब हो गया तो फिर नया मेथड लगाए। तो ये कंपनी के लिए बहुत नुकसान होता है, कंपनी का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड में, क्योंकि आप कंपनी का रिसोर्स ख़राब करते हो, प्लस अपना टाइम ख़राब करते हो, और कंपनी को तो सैलरी पे करनी है, तो पैसे भी ख़राब होते हैं। तो इसीलिए इस मेथड से बचने के लिए कंपनीज ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड फैमिलाइजिंग न्यू एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे मे एडजस्ट क्विकली एंड ईजिली इन देयर इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या है कि ऐसा कौन सा ट्रेनिंग है जिसमें हमें प्रोवाइड कराया जाता है ताकि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएं, कंपनी का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहाँ पे काम करने में हमें इजी लगे। तो इसका सही आंसर है इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग इसका सही आंसर है। अब इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग का एक और नाम होता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, तो कभी कभी एग्ज़ाम में इंडक्शन की जगह ओरिएंटेशन भी लिख के दे देता है, तो दोनों ही सेम है। इसमें होता क्या है, जब कंपनी में नए एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं तो उनको साथ में ले जाके, मतलब जो किसी भी प्रोफाइल को मुझसे मतलब नहीं है, उसको साथ में बैठा के सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर सब साथ में बैठते हैं और उन्हें कंपनी के बारे में बताया जाता है। कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट क्या है, कंपनी का रूल्स रेगुलेशन क्या है, कैफेटेरिया कहाँ पे है, ऑफिस की टाइमिंग क्या है, सारा कुछ जो जनरल चीज़ें जो कंपनी के बारे में एम्प्लॉय को जानना चाहिए, सारा कुछ इंडक्शन ट्रेनिंग में बताया जाता है। और इंडक्शन ट्रेनिंग तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। व्हेन द पर्सन विदाउट एनी ट्रेनिंग एंड द जॉब एक्सपीरियंस आर सेलेक्टेड, दे रिक्वायर सम ट्रेनिंग टू परफॉर्म देयर जॉब वेल, सच ट्रेनिंग इज कॉल्ड। अब इसमें क्या हुआ कि जब भी हम किसी एम्प्लॉय को जॉब पे रखते हैं, ठीक है, तो उसको भले वो कुछ भी सीख के आया है नहीं सीख के आया वो अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस है तब भी उसको हम ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करते ही हैं। ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग तो हमको देना ही पड़ता है,
और ये अगर कोई एम्प्लॉई बिना ट्रेनिंग बिना जॉब एक्सपीरियंस के है तब तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उसको ये वाली ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है आंसर। सही आंसर है जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग में आप जो जॉब करने आए हो उसकी ट्रेनिंग आपको सेपरेट दी जाती है। जैसे ढेर सारे सेल्स मैनेजर हैं तो उनको एक साथ बैठा के ट्रेनिंग दे दिया, परचेज मैनेजर को एक साथ बैठा के दे दिया ट्रेनिंग। लेकिन इंडक्शन ट्रेनिंग के जैसा नहीं कि जहाँ सेल्स परचेज मैनेजर दोनों साथ में बैठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों का वर्क प्रोफाइल अलग है ना। सेल्स वाले का अलग जॉब प्रोफाइल है, परचेज वाले का अलग जॉब प्रोफाइल है, तो दोनों को सेपरेट ट्रेनिंग देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। डैश टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज डिज़ाइन टू करेक्ट द मिस्टेक एंड शॉर्टकमिंग in the work behavior and the job performance of the employees. Some employees might have picked up faulty ways of doing work. तो इसमें क्या बता रहा है, एक ऐसा ट्रेनिंग जहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉई अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, कुछ शॉर्ट वर्किंग आ रही है, उसी काम में वो फिनिशिंग नहीं आ पा रही है जो उससे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है। ठीक है, और वो जो काम कर रहा है उसका मेथड भी गलत वो यूज़ कर रहा है, तो ऐसे में कंपनी उसे कौन सा ट्रेनिंग देती है? तो सही आंसर है आपका रेमेडियल ट्रेनिंग। रेमेडियल ट्रेनिंग में गलती सुधारी जाती है। जो आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं, कंपनी आपको रेमेडियल ट्रेनिंग देके उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करती है ताकि आप सही तरीके से परफॉर्म कर सको। नेक्स्ट है, the purpose of dash is to create safety consciousness and to teach the use of safety device so as to prevent and maintain the accident and injuries. अब ऐसा कौन सा ट्रेनिंग होता है कि जहाँ पे आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं ताकि आप सुरक्षित तरीके से काम कर सकें। ठीक है, डिवाइस का सही यूज़ कर सकें। सही नहीं, यहाँ पे सेफ़ यूज़ ही सही है। सही यूज़ तो आपको जॉब ट्रेनिंग में बता ही गया है, सेफ़ यूज़ करें डिवाइस का। तो इसके लिए कौन सी ट्रेनिंग है? तो इसका आंसर देखिए, इसमें गलत हो गया, रेमेडियल नहीं होगा, इसका आंसर होगा सेफ्टी ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके सेफ्टी के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। आप एक्सपर्ट होते हो अपने काम में, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं बताया जाता। आपको जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसको कितना सेफ़ तरीके से आप यूज़ कर सकते हो ये आपको सिखाया जाता है ताकि कोई एक्सीडेंट फैक्ट्री में ना हो। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेफ्टी ट्रेनिंग। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा आंसर इसका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। डैश इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज़ फॉर हायर पोजीशन। एम्प्लॉयज़ विथ एडुकेट पोटेंशियल आर गिवन ट्रेनिंग टू फिल द वैकेंसीज एट हायर लेवल। इसमें क्या बता रहा है, डैट इन्वॉल्व ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेन करते हैं, किस लिए ट्रेन करते हैं? ताकि वो आगे के बड़ी प्रोफाइल पे, हायर प्रोफाइल पे काम कर सकें। ठीक है, और हायर प्रोफाइल की वैकेंसी भी हम उसी से भर देते हैं ये ट्रेनिंग दे के। तो देखते हैं क्या है सही आंसर। तो सही आंसर है आपका प्रमोशनल ट्रेनिंग, क्योंकि जब किसी का प्रमोशन होना होता है तो कंपनी उसको प्रमोशनल ट्रेनिंग में भेजती है ताकि वो आगे जो बड़ी प्रोफाइल पे कैसे काम करना है वो सीख सके। तो उसको हम बोलते हैं प्रमोशनल ट्रेनिंग। डैश प्रोवाइड टू अपडेट द नॉलेज एंड द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉई। इट हेल्प्स टू रिफ्रेश द जॉब नॉलेज एंड मेक एम्प्लॉई एफिशिएंट इन द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या है, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जहाँ पे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तब एम्प्लॉय को ट्रेन करना होता है। ठीक है, जो एम्प्लॉय करंट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है अब वो चेंज हो रही है कंपनी में, अब कंपनी में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो अब उसको तो एम्प्लॉय को सिखाना ही पड़ेगा। तो उस ट्रेनिंग का नाम क्या है? तो सही आंसर है आपका रिफ्रेशर ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय को हम रिफ्रेश कर देते हैं। हमारा एम्प्लॉय तो वर्किंग होता ही है पहले से ही, लेकिन अब नया सॉफ्टवेयर आया तो उसको तो सिखाना ही पड़ेगा कैसे वो ऑपरेट करना है। तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग। अब है, इन दिस मैथड द ट्रेनिंग इज़ प्लेस्ड ऑन द रेगुलर जॉब
and taught the skill necessary to perform it. The training learns under the guidance and the supervision of the supervisor or an instructor. The training learned by observing and handling the job, therefore it is called learning by doing. तो देखिए यहाँ पे क्या है, काम देखते देखते करते करते सीखना। ठीक है, आप कंपनी में रहते हो और कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखते हो, और कभी कभी आप काम करते भी हो और उससे सीख जाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक नाम तो उसका ये लर्निंग बाय डूइंग है ही, और एक्चुअल नेम क्या है? तो उसका सही आंसर है पहला, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि आप जॉब पे होते हो और सीखते रहते हो। बात है नेक्स्ट, सेवरल मैथड आर यूज्ड टू प्रोवाइड द ऑन जॉब ट्रेनिंग। इसमें भी देखिए ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है यहाँ पे डैश होना चाहिए था, तो इसका सही आंसर पॉइंट नंबर फर्स्ट हो जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या आता है। इसका ऑब्जेक्टिव मेरा यही था इसको लिखने का, JIT, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, कोचिंग, जॉब रोटेशन, कमेटी असाइनमेंट, ये सब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। It is widely used in the United States to prepare the supervisor. It is appropriate for the acquisition or the improvement of the motor skills and the routine and effective operations. तो यहाँ पे क्या है, एक मेथड, एक ट्रेनिंग जो कि बहुत ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में पॉपुलर है, और ये ऐसे एम्प्लॉई होते हैं जो लो लेवल पे वर्क करते हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। तो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग है इसका सही आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट। इन दिस मेथड द थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस एंड द प्रैक्टिकल लर्निंग आर प्रोवाइडेड टू द ट्रेनीज इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। क्लासरूम लेक्चर्स आर फॉलोड बाय प्रैक्टिकल वर्क। देखते हैं इसमें क्या सही आंसर है। सही आंसर है एप्रीहेंटिवशिप ट्रेनिंग। एप्रीहेंटिवशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग होती है आपको कंपनी में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी भेजा जाता है, प्लस क्लासरूम में भी भेजा जाता है। ठीक है, और सारा कुछ प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। देखते हैं क्या सही आंसर, इसका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस फर्म कोऑपरेट्स। न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ आर सेंट टू द वोकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग एंड थियोरेटिकल ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या होता है, नए एम्प्लॉयज़ को जो हम लोग रखते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट हम लोग कैंपस हायरिंग करके उठा ले आए एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो हम ट्रेन करते हैं अपनी कंपनी में लाके, तो कौन सा ट्रेनिंग होता है? तो सही आंसर इसका है इंटर्नशिप। यहाँ पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग होता है। शुरू में उनको हम एज अ इंटर्न रखते हैं अपनी कंपनी में, फिर जब वो अच्छे से वर्क करने लगते हैं तो उनको एज अ परमानेंट एम्प्लॉई हम रख सकते हैं। वो उनके वर्क के ऊपर होता है। ठीक है, तो नए एम्प्लॉई होते हैं तो इसीलिए उनको पहले इंटर्नशिप दिया जाता है। ये सब डायरेक्टली कॉलेज से उठाए हुए होते हैं, मतलब ये नॉर्मली कहीं वर्किंग नहीं होते, ये कॉलेज से कंपनी हायर करती है। नेक्स्ट है, इन दिस मेथड अ ट्रेनिंग सेंटर कॉल्ड डैश इज सेटअप एंड द एक्चुअल जॉब कंडीशन आर डुप्लीकेटेड एंड स्टिमुलेटेड इन इट। एक्सपर्ट ट्रेनर्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग with the help of equipment machine which are identical with those used at the workplace। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे पूरा एक जगह होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है, मतलब एक पूरा लोकेशन जो ये लोग लेके रखते हैं उसको पूरा फैक्ट्री जैसा बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर एम्प्लॉय काम करे तो उसको ये ना लगे कि वो कहीं इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, उसको समझ में आया कि हाँ वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो एकदम सेम वैसा ही इन्वायरमेंट बना देते हैं। जैसे जो लोग एयर हॉस्टेस का पढ़ाई करते हैं तो उनका ऐसे ही होता है, उनके कॉलेज में पूरा प्लेन का पूरा इंटीरियर डिज़ाइन करके
वहाँ सिखाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ट्रेनिंग होता है ये देखते हैं। पहला है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। तो मतलब यहाँ पे जो लोकेशन होता है, जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, उसको वेस्टिबुल कहते हैं। यही आपका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड इन द कंपनी क्लासरूम और इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। लेक्चर, केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन एंड ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज टू एक्सप्लेन द नॉलेज एंड द स्किल ऑफ द ट्रेनर्स। तो सही आंसर है क्लासरूम। तो क्लासरूम ट्रेनिंग में यही होता है, जहाँ पे आपको लेक्चर्स से, केस स्टडी के थ्रू चीज़ें सिखाई जाती हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।